हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p फ्रॉम द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस p इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इज 10। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि हमें इस एक पॉलिनोमियल दिया गया है, इसमें से ये p जो है इसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। अगर इसका एक जीरोज क्या दिया है, 10 दिया है, तो हमें पता है कि अगर जीरोज क्या कहलाता है, किसी भी पॉलिनोमियल का जो जीरोज होता है उस वैल्यू को अगर उसमें रख दिया जाए तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। तो हमारे पास दिया है क्वेश्चन में, सॉल्यूशन कैसे करेंगे। सॉल्यूशन देखिए कि p ऑफ x आपको दिया गया पॉलिनोमियल का रिप्रेजेंटेशन है, p ऑफ x से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये पॉलिनोमियल आपको दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस p। ठीक है, इसमें से हमें इस p की वैल्यू निकालना है। कब, जब x की वैल्यू क्या है, एक जीरो जिसका 10 दिया हुआ है, तो मतलब 10 पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे इफ 1 0 इज 10 देन p ऑफ 10 क्या होगा, ज़ीरो। मतलब यह है कि x के जगह पे हम 10 रख दें, इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो हम इसमें रख दें और उसको ज़ीरो से इक्वेट कर देंगे तो आपको x की वैल्यू क्या होगा, निकल सकता है। तो चलो पहला हमारा x के जगह पे हम रख सकते हैं इसमें 10 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 10 प्लस p इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें। 10 का स्क्वायर कितना, 100 प्लस 3 इंटू 10 30 और प्लस p इज इक्वल टू ज़ीरो। ये दोनों को ऐड कर लीजिए, 130 प्लस p इज इक्वल टू ज़ीरो। सो p इक्वल टू क्या, हम इस 130 को उधर ट्रांसफर कर दें तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा। मतलब p की वैल्यू क्या निकल गया आपके पास, 130। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। कभी भी जीरोस दिया गया तो उस जीरो का मतलब यही होता है कि उस पॉलिनोमियल की वैल्यू में अगर वह वैल्यू रख दिया जाए तो पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होता है, ज़ीरो हो जाता है। तो हम जनरली हम इसमें x की जगह पर 10 रख दें तो वह वैल्यू क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, यानी p ऑफ 10 की वैल्यू ज़ीरो। तो हमने क्या किया, x की जगह पे 10 रख दिया। ठीक है, और इस तरीके देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन है आपके पास, इफ द सम ऑफ द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस इज 3। मतलब सम ऑफ द जीरो दिया, नॉट ऑफ सिंगल जीरो, सम ऑफ द दो जीरो जो होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज कितने होते हैं, दो। तो उन दोनों का सम दिया हुआ है कितना, 3। तो हमें निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंदर दो जीरोज होते हैं और उन जीरोज का इन कोफिशिएंट के साथ एक रिलेशंस भी होता है। आपने पढ़ा होगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। तो हम इसी से इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए सॉल्यूशन में क्या है कि सम ऑफ द जीरो दिया है, अगर इसके अल्फा और बीटा दो जीरोज हम मानते हैं तो लेट, हम यहाँ मान सकते हैं लेट अल्फा एंड बीटा आर टू जीरोज, आर टू जीरोज, देन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना दिया है, 3। ठीक है, तो हमें k की वैल्यू निकालना है। हमने मान लिया अल्फा और बीटा इसके दो जीरोज है तो दोनों का सम कितना है, 3 है। तो हमने अल्फा प्लस बीटा को क्या ले लिया, 3 ले लिया। ठीक है, अब हमें एक चीज़ और भी पढ़े कि सम ऑफ द जीरोज का फॉर्मूला, मतलब जीरोज का सम उनके कोफिशिएंट के साथ भी रिलेट करता है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या पढ़ा है, माइनस बी बाई ए के इक्वल। वी नो डैट यहाँ पे लिख सकते हैं, वी नो डैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए। अच्छा, ए बी क्या होता है आपका कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल जो होता है, यानी a जो होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, b जो है x का कोफिशिएंट, और c जो होता है आपका 6 कांस्टेंट टर्म होता है। ठीक है, तो हमें पता है b और a की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा आपको, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ से हमें दिया हुआ है। तो इसको रख दें, हमें और क्या होगा, वैल्यू निकल सकता है। देखिए कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, 3, और b की वैल्यू ये माइनस तो है, b की वैल्यू यहाँ से क्या होगा, k की वैल्यू पहला x का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a, x का कोफिशिएंट b, और c जो होता है हमारा कांस्टेंट टर्म होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर देखेंगे तो b की जगह पे क्या माइनस k है, तो माइनस ऑफ
के अपॉन कितना, ए की वैल्यू 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या, माइनस के और माइनस के क्या होगा, प्लस के बाई 3 इज इक्वल टू क्या 3। तो 3 को आप इधर ट्रांसफर कर दिए, 3 3 जा आके इधर क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, के इक्वल टू 9। देखिए मैं आपको ज़्यादा समझा नहीं रहा हूँ, लेकिन जो भी चीज़ें है क्वेश्चंस का सॉल्यूशन अगर आप इस तरीके से लिखते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। और मैं उसी टाइप के क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ जो एग्ज़ाम में मोस्टली आते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को आप अच्छे से करें और अच्छे से आप इसको सॉल्व करके दिखाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ इट्स जीरोज आर 2n-3। हमें क्या लिया, 2 जीरोज दे दिया गया है और हमें क्या निकालना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मतलब अब जीरोज दियागा और जीरो से हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालना होगा। तो हमें 2 जीरोज के बारे में पता है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले हमने एक फॉर्मूला बताया, we know that quadratic polynomial क्या होता है, p of x is equal to x square माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। मतलब अगर किसी भी पॉलिनोमियल का जो कोई भी पॉलिनोमियल है उसका फॉर्मेट क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा बीटा क्या होगा, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हो गए। तो सीधा सीधा आप क्या करेंगे, अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू आप यहाँ पे रख देंगे तो जनरली इक्वेशंस आपको निकल जाएगा। तो हम पहले सॉल्व कर लें, अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकाल लें और इस इक्वेशंस में हम क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू क्या दिया है, अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 एंड बीटा इज इक्वल टू क्या है, -3। 2 जीरोज है तो किसी को भी कोई भी वैल्यू मान सकते हैं, ठीक है। अब यही वैल्यू उठा के आप इसमें रख देंगे, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो कोई भी जीरोज दिया होगा तो आपको सीधा सीधा ये इक्वेशंस लिखना है और उनमें से उनको अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू रख देंगे। कभी कभी क्या होता है कि पूछ देता है सम ऑफ द जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ द जीरो डायरेक्ट दे देता है, तो हमें अल्फा और बीटा नहीं, सीधा सम ऑफ द जीरोज रख दें और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज की वैल्यू रख देंगे, ठीक है। अब देखो क्या है, अल्फा की वैल्यू 2 और बीटा की वैल्यू -3 है, इस इक्वेशंस में रख दो। तो p ऑफ x इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा की वैल्यू क्या है 2 प्लस एक्स की वैल्यू क्या है -3 ब्रैकेट क्लोज x और प्लस 2 इंटू क्या -3, मतलब अल्फ़ा की वैल्यू 2 और बीटा की वैल्यू -3, ठीक है। अब इसी को सॉल्व करके हमारा आंसर निकल जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 और प्लस -3 क्या होगा, -1 इंटू एक्स, और यहाँ पे प्लस का माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 हो जाएगा। यहाँ प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस x -6, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जनरली क्या होगा, x ही होगा, और माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास p ऑफ x क्या निकल गया। तो ये हमारा पॉलिनोमियल होगा जिसका जीरोस क्या देगा, 2 और -3, दोनों जीरो दिया, अल्फ़ा की वैल्यू 2 और बीटा की वैल्यू। तो कभी भी कोई जीरोस दिया हो या जीरोस दिया है तो हमें पॉलिनोमियल निकालना आसान है। ये पॉलिनोमियल का फॉर्मूला होता है, इस तरीके से रख के आप वैल्यू को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चल, ये चौथा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखो इसमें क्वेश्चन में क्या कहा, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल 6y² - 7y + 2, ठीक है। ये इस पॉलिनोमियल का 2 जीरोज है, अल्फ़ा और बीटा। हमें निकालने के लिए क्या कह रहा है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 1/α + 1/β। मतलब एक ऐसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें बताना है जिसका जीरोज क्या हो, 1/α हो और 1/β हो। तो अगर कभी भी जीरोज दिया हो तो उसका पॉलिनोमियल निकालने का, अभी पहले वाले क्वेश्चंस में हमने सॉल्व किया था कि अगर जीरोज दिया हो तो उसका पॉलिनोमियल निकालने का फॉर्मूला क्या था। तो हमने पढ़ा कि p ऑफ x इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोज, सम ऑफ जीरोज, जीरो का सम इंटू एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यही तो था, ठीक है।
अब देखो हमारे पास क्या, कोई पॉलिनोमियल अगर कभी भी निकालना और उसके जीरोस दिए गए तो हम सम ऑफ द जीरोस यहाँ रख दें और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस रख के निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमें पॉलिनोमियल ही तो निकालना है, तो पॉलिनोमियल निकालने के लिए हमारा जीरोस क्या है, 1/अल्फा और 1/बीटा। वैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है जिसका जीरोस 1/अल्फा हो 1/बीटा हो, तो हमें इन्हीं दोनों का सम कर दें और इन दोनों का प्रोडक्ट कर दें, हमारा इक्वेशंस क्या होगा, निकल जाएगा। तो जनरल हम इसमें सॉल्व करें यहाँ से, तो x² माइनस 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, सम ऑफ द जीरोस का मतलब दोनों को ऐड कर लो और इंटू एक्स, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 1/अल्फा इंटू 1/बीटा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके हम आंसर निकालते हैं। x² माइनस यहाँ पे अगर सॉल्व करें अल्फा बीटा एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ऊपर में बीटा और प्लस अल्फा, ठीक है, इंटू एक्स प्लस 1/अल्फा इंटू बीटा। अच्छा, अगर हमारे पास अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पता है, अल्फ़ा और बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पता चल जाए तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें रख देंगे, हमारा पॉलिनोमियल निकल जाएगा, ठीक है। तो देखिए एक चीज़ क्या बोला कि अल्फ़ा और बीटा बोला कि इस पॉलिनोमियल का जीरोज है, तो इस पॉलिनोमियल का जीरोज है तो इस पॉलिनोमियल का भी तो हम सम ऑफ द जीरो और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो हम निकालेंगे कैसे, हम फ्रॉम इक्वेशन, कौन से इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशंस 6y² माइनस 7y प्लस 2, ये इस पॉलिनोमियल फ्रॉम इक्वेशन दे से क्या करेंगे, हमें अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकालना है। तो अल्फ़ा और बीटा क्या है, इसी पॉलिनोमियल का तो जीरोज है, तो अल्फ़ा और बीटा अगर इस पॉलिनोमियल का जीरोज है तो यहाँ से हम अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस b/a। तो माइनस b/a की वैल्यू क्या होगा, b की वैल्यू क्या है, यहाँ y का कोफिशिएंट b होगा और a जो होगा y² का कोफिशिएंट, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म अगर कंपेयर करें ax² प्लस bx प्लस c, तो a जो होता है x जो वेरिएबल है y² का कोफिशिएंट, b जो होगा y का कोफिशिएंट और ये c कांस्टेंट टर्म होता है। तो b की वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ पे b की वैल्यू है -7, तो माइनस ऑफ -7 अपॉन a की वैल्यू कितना 6 इज इक्वल टू 7/6। तो हमारा निकल गया अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 7/6। ओके, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है आपके पास, इसी से c/a होता है। सम ऑफ द जीरोस का फॉर्मूला है c/a और सम ऑफ द जीरो माइनस b/a और प्रोडक्ट ऑफ द जीरो c/a है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं। यहाँ से कैसे ने, c की वैल्यू 2 और a की वैल्यू 6, तो हम यहाँ पे रख दें 2/6 इज इक्वल टू 1/3। अब देखो हमारा अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकल गया, अल्फ़ा इंटू बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकल गई। तो हम क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल के अंदर वैल्यू हम रख सकते हैं, सॉल्व हो जाएगा। हमारा पास पॉलिनोमियल है p ऑफ x इज इक्वल टू x² माइनस सम ऑफ द जीरोस अल्फ़ा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फ़ा, बात एक ही है। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास कितना है 7/6, तो यहाँ पे आप रख दो 7/6, ठीक है, और अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा है 1/3, तो यहाँ पे रख दो 1/3 इंटू एक्स, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या है 1/अल्फ़ा इंटू बीटा, तो प्लस 1/अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितना 1/3, तो यहाँ पे हम रख सकते हैं 1/3। अब इसी क्वेश्चंस को क्या करोगे, सॉल्व कर लो। तो देखो सॉल्व करने के बाद आएगा क्या, ये x² यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, वैसे भी ये ऊपर चला जाएगा और नीचे आएगा, -7/6 इंटू 3/1 इंटू एक्स, ठीक है। और यहाँ पे ये 3 क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, प्लस 3/1, ठीक है। चलो जी, अब कैंसिल करेंगे तो कैंसिल 3 2 जा, ये हो जाएगा x² माइनस 7/2x प्लस 3, ये आपका जनरल पॉलिनोमियल हो जाएगा। आप चाहें तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ये जनरल इक्वेशंस निकल जाएगा। तो 2 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे किसी भी टर्म में तो वो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 2 से मल्टीप्लाई करते 2x² माइनस 7x प्लस 3, ठीक है, ये आपका जनरल हमारा पॉलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया, ओके। चलो तो हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चन नंबर 5,
फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are 3 plus root 2 and 3 minus root 2 है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये दो जीरोस दिया गया है और इससे हमें क्या निकालना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। मतलब सेम क्वेश्चन वैसा ही है, दो जीरोस दे दिया और जीरोस के बाद हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछ लिया। तो हम मान लें कि ये एक जीरोस अल्फा है और दूसरा जीरोस बीटा है, तो हम यहाँ पे इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे, सेम चीज़ें, अल्फा इज इक्वल टू क्या है 3 प्लस रूट 2 एंड बीटा को क्या मान लें 3 माइनस रूट 2। तो हमें क्या चाहिए होगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने के लिए सम ऑफ द जीरो चाहिए और प्रोडक्ट ऑफ द जीरो चाहिए। तो उसको निकालेंगे कैसे, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू यहीं डायरेक्ट निकाल लें, यानी 3 प्लस रूट 2 और प्लस 3 माइनस रूट 2। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, आएगा क्या, ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 3 और 3 6। ठीक है, तो सम ऑफ द जीरोज आपका निकल गया। दूसरा चीज़ क्या चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज का मतलब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 3 प्लस रूट 2 देन और क्या है अल्फा बीटा की वैल्यू है 3 माइनस रूट 2। अब क्या करो, इनको मल्टीप्लाई कर लिया, तो a प्लस बी और a माइनस बी है, तो यहाँ पे करेंगे क्या, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर 3 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर, सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 3 का स्क्वायर 9 और माइनस रूट 2 का स्क्वायर 2, तो वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 7। ठीक है, तो ये वैल्यू अल्फा इंटू बीटा निकल गया 7 और अल्फा प्लस बीटा निकल गया 6। ठीक है, तो अब हमें निकालना क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का आप सीधा सीधा यहाँ पे लिख सकते हैं, p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी सम ऑफ द जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरो यानी अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब क्या करो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रख दो और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू यहाँ पे रख दो, आपका इक्वेशन निकल जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना है 6x और प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है 7 है। तो ये आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स निकल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 6, क्या क्वेश्चन दिया, वेरीफाई वेदर द 2, 3 एंड -12 आर द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। कहने का मतलब क्या है कि एक पॉलिनोमियल दिया है और पूछ रहा है कि ये वेरीफाई करना है कि 2, 3 और 12 इसका जीरोज है या नहीं है। तो अगर जीरोज होगा तो 2 पे इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा, 3 पे भी इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो होगा और 12 पे भी इसकी पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। मतलब अगर कोई भी किसी पॉलिनोमियल का जीरोज है तो वैल्यू उसमें रखने पे क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए पॉलिनोमियल की वैल्यू। इट मीन्स यहाँ पे लिख सकते हैं सॉल्यूशन, देखो क्या लिखेंगे आप इसमें, सबसे पहले इफ 2, 3, 12 and 12 are the zeros then p of 2 equal to 0 होना चाहिए and p of 3 equal to क्या हो 0 and p of 12 is also 0 होना चाहिए। अगर ये 0 आ रहा है तो हमारा जीरोस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। 2, 3 और 12 पे वैल्यू रखें, तो हम सबसे पहले p ऑफ क्या निकाल दें 2। p ऑफ 2 निकालने का मतलब क्या है कि इस पॉलिनोमियल में x के जगह पे आप 2 रख दें। 2 रख के देखिए सॉल्व करके, 2 और x के जगह पे 2 का क्यूब माइनस 11 और x के जगह पे 2 का स्क्वायर प्लस 17 इंटू एक्स के जगह पे 2 और माइनस 6। इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब 8 और 8 इंटू 2 16। ठीक है, माइनस 2 का स्क्वायर 4 और 4 इंटू 11 44। ठीक है, और प्लस 17 इंटू 2 34 और माइनस 6। सीधा सीधा ऐड कर लिए, जो माइनस वाले प्लस वाले को एक साथ ऐड कर लिया और माइनस वाले को एक साथ ऐड कर लिया, क्योंकि पॉजिटिव नंबर एक साथ ऐड होगा तो 16 और 32 कितना होगा 48 माइनस
44 और 6 -6 कितना होगा -50। तो आंसर क्या आ रहा है आपका -2। मतलब P ऑफ 2 पे वैल्यू क्या आ रहा है -2। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 इज नॉट अ 0। यहाँ पे लिख सकते हैं P ऑफ 2 डज नॉट इक्वल टू 0। P of 2 does not equal to 0, so 2 is not a 0, not a zeros। ठीक है, यानी 2 इसके जीरोस नहीं है। हमें वेरीफाई करना तो हमने सीधा सीधा चेक किया। दूसरे वैल्यू को हम चेक कर लें, ऐसे सेम चीज़ें आप P ऑफ 3 निकाल लीजिए। P ऑफ 3 निकालेंगे तो मतलब 3 के x के जगह पे हम क्या रख दें 3। तो P ऑफ 3 क्या होगा 2 ब्रैकेट में 3 का पावर 3 माइनस 11 इंटू 3 का पावर कितना 2 और प्लस 17 इंटू एक्स के जगह पे 3 और -6। सॉल्व कर लीजिए इसको, वैल्यू जो आएगा 3 का स्क्वायर कितना होगा 3 का क्यूब 27 और 27 गुणे 2 54 और यहाँ माइनस है तो -3 का स्क्वायर 9 और 9 गुणे 11 99। ठीक है, और यहाँ पे 17 गुणे 3 51 और -6। सेम पॉजिटिव वाले को ऐड कर लीजिए। पॉजिटिव वाले को ऐड करेंगे तो इन दोनों को एक साथ ऐड कीजिए, इन दोनों को एक से, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव एक साथ ऐड हो सकता है और पॉजिटिव पॉजिटिव एक साथ ऐड होगा। तो 4 1 5 और 5 5 10 105 माइनस ये कितना आएगा 99 और माइनस है 105। तो ये वैल्यू कितना आ गया 0। मतलब P ऑफ 3 की वैल्यू क्या है 0 है। इसका मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं P ऑफ 3 इक्वल टू 0, देन 3 इज अ 0 पॉलिनोमियल, zeros of पॉलिनोमियल। ठीक है, ये जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है। सेम चीज़ें आप किसके लिए चेक कर लें 12 के लिए। अगर इसमें 12x के जगह पे 12 रखें और 12 रखने के बाद अगर P ऑफ 12 की वैल्यू 0 आ रहा है तो वह जीरोज होगा, अदरवाइज वह 0 नहीं होगा। तो हमें सिर्फ चेक करना था कि 2 3 और 12 इस पॉलिनोमियल के जीरोज है या नहीं है, तो आप सिंपली यही काम करेंगे। ठीक है, कोई भी वैल्यू दे दिया, कह दिया कि जीरोज है या नहीं है, तो आपको करना क्या है कि इसमें x के जगह पे वो वैल्यू रखना है और पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू अगर 0 आ जाता है तो वह 0 ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाएगा, अदरवाइज वह 0 ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, समझ में आई बात। चलो, एक बच रहा आपका 12, तो ये आप चेक करके बताएंगे कि ये जीरोज होगा या नहीं होगा। आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस x² - 6x + p, then find the value of p if 3 alpha + 2 beta = 0। मतलब हमें कहना क्या चाहता है कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है x² - 6x + p, इसके जीरोज है अल्फा और बीटा। जीरोज का दिया है अल्फा और बीटा, तो हमें इसमें p की वैल्यू फाइंड आउट करना है कि p की वैल्यू क्या होगा। अगर 3 alpha + 2 beta = 20 है, तो 3 alpha + 2 beta = 20 है, तो उसमें हमें p की वैल्यू कैसे निकलेगा। सबसे पहले देखिए कि अल्फा और बीटा की वैल्यू निकल जाए तो हम अल्फा इंटू बीटा = हम क्या c/a से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमारे पास सबसे पहले देखिए दो रिलेशन से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकालें, क्योंकि यहाँ से इक्वेशन से जीरो से में रिलेशन होता है, तो सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे इसको, अल्फा प्लस बीटा = क्या था -b/a। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा = -b/a है, तो हमारे इसमें b की वैल्यू कितना है -6 और a की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पे वैल्यू रख सकते हैं -b और -6/1 = 6, यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो गया 6 और अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज क्या कहलाता है c/a। c इज द कांस्टेंट टर्म p, यानी इसकी वैल्यू क्या आएगा p/1 = अब अगर हमें सीधा सीधा अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट पता हो तो वही p की वैल्यू होगा। तो अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट कैसे निकलेगा जब तक अल्फा और बीटा हमें ना पता चल जाए। ठीक है, तो अल्फा और बीटा कैसे पता चलेगा, एक इक्वेशंस तो आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 6 दिया है और 3 alpha + 2 beta = 20 दिया है।
अब यहाँ पे देखिए कि ये 2 वेरिएबल इक्वेशंस हो गया, इसको आप लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है उस तरीके से सॉल्व करेंगे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करके, ठीक है। तो चलिए हमारे पास 2 इक्वेशन मिला, क्योंकि यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना है 6 और दूसरा है 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 20 है, ठीक है। ये इक्वेशंस 1 है और ये इक्वेशंस आपके पास 2 है। तो एक काम क्या कर सकते हैं, पहले इक्वेशन से हम अल्फ़ा की वैल्यू निकाल के यहाँ पे रख दें, तो क्या हो सकता है अल्फ़ा या बीटा की वैल्यू निकल सकता है। तो हम यहाँ पे लिख लें, इन दोनों इक्वेशन को 2 वेरिएबल इक्वेशन की तरह सॉल्व करें। फ्रॉम इक्वेशंस 1 अल्फ़ा इज इक्वल टू कितना 6 माइनस बीटा, बीटा को उधर ट्रांसफर करेंगे तो अल्फा इज इक्वल टू 6 माइनस बीटा। अब इस अल्फा की वैल्यू को हम क्या करते हैं इस इक्वेशन में पुट कर दें, तो हमें बीटा की वैल्यू निकल जाएगा। अब रख के देखिए, पुट द वैल्यू यहाँ पे लिख सकते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा इन इक्वेशंस, कौन सा इन इक्वेशंस 2। अब 2 में पुट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर रख के देखिए सीधा सीधा 3 है और अल्फ़ा के जगह पे 6 माइनस बीटा, 6 माइनस बीटा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू क्या है 20, ठीक है। यहाँ मल्टीप्लाई कर ले, 6 3 जा 18 माइनस 3 बीटा और प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 20। तो यहाँ पे आ जाएगा 18 माइनस बीटा इज इक्वल टू 20। सो बीटा की वैल्यू अगर 18 को उधर ट्रांसफर करते हैं तो इधर आएगा माइनस बीटा इज इक्वल टू 20 माइनस 18, यानी आ जाएगा -2। 20 में से 18 को घटा -2 आ गया, यानी बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा आपके पास 2, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, बीटा की वैल्यू हो गया 2। अब दूसरा कंडीशन क्या, बीटा की वैल्यू तो निकल गया, हमें चाहिए अल्फ़ा की वैल्यू। अब अल्फ़ा की वैल्यू कैसे निकलेगा, यहाँ पे हम सॉल्व कर दें। अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या है 6 माइनस बीटा, तो बीटा की वैल्यू आपका 2 निकला है, हम यहाँ पे क्या रख दें 2 रख दें, 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4। तो आप अल्फ़ा की वैल्यू भी आपका निकल गया, अल्फ़ा की वैल्यू निकल गया आपके पास 4 और बीटा की वैल्यू निकल गया 2। हमें पी किसके बराबर है, अल्फ़ा इंटू बीटा के। तो हम यहाँ पे चूँकि हम ये जानते हैं कि अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर पी है, तो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू यहाँ रख दें तो पी की वैल्यू निकल सकता है। तो बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा इक्वल टू 4 और इंटू बीटा इज इक्वल टू 2, मल्टीप्लाई कर लीजिए, पी 2 इंटू 4 मतलब 8, पी की वैल्यू क्या हो जाएगा 8। बस ये आपका आंसर होगा, ठीक है। चलो हम ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो ही आपको मार्क्स मिलेगा, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, इफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल दिस आर दिस एंड दिस, मतलब ये पॉलिनोमियल दिया गया है, इसके जीरोस 3 दिए गए, a माइनस बी, ए और a प्लस बी, ठीक है, ये गिवन है। तो हमें पूछ क्या रहा, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, तो a और b की वैल्यू क्या होगा। ऐसे कंडीशंस में हमारे पास ये कौन सा इक्वेशन दिया है, क्यूबिक इक्वेशंस, और क्यूबिक पॉलिनोमियल अगर है तो उसके 3 जीरोज होते हैं जिसको अल्फ़ा, बीटा और गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मान लो सपोज करो सोल्यूशन अगर देखा जाए तो ये दिया है हमारे पास इक्वेशंस, क्या पॉलिनोमियल दिया है p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अच्छा, इस पॉलिनोमियल के 3 जीरोज कौन कौन से दिया है, a माइनस बी, ए और a प्लस बी। तो हम एक को अल्फ़ा, दूसरे को बीटा और तीसरे को गामा मान लें। तो लेट अल्फ़ा इज इक्वल टू कितना a माइनस बी, बीटा इज इक्वल टू कितना a और गामा इज इक्वल टू a प्लस बी। ये 3 जीरोज होता है क्योंकि 3 क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसके मतलब 3 जीरोज हो गए जिसको हम अल्फ़ा, बीटा और गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब करना कुछ भी नहीं है कि इनके सम ऑफ द जीरोज का हम एक रिलेशंस निकालते हैं। इनमें क्या जीरोज और कोफिशिएंट्स में रिलेशंस होता है, उसी चीज़ को हम वेरीफाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन देखिए क्या होता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का सम ऑफ द जीरोज अगर निकालते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू कितना होता है -b/a,
ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशन देखिए, अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू रख दें, यहाँ से बी और ए की वैल्यू रख, मतलब बी क्या है, ए बी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, या एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है, यहाँ पे ए बी और सी और यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, ये 4 कोफिशिएंट होता है, क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ये क्या होता है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होता है। तो यहाँ 4 कोफिशिएंट है इसमें, और इसमें 3 जीरो जो होता है, इनमें एक रिलेशन होता है, जो पहला रिलेशन आपके पास ये दिया गया है। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो जीरोज अल्फा बीटा की वैल्यू रख दें, बी और ए की वैल्यू हम इस इक्वेशन से निकाल के रख दें। तो अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, ए माइनस बी प्लस बीटा की वैल्यू ए और प्लस गामा की वैल्यू ए प्लस बी, यही इक्वल टू क्या है, बी की वैल्यू, बी और ए की वैल्यू यहाँ से हम निकालेंगे। बी इज द कोफिशिएंट ऑफ दिस है, क्या है, एस फॉर्मूला बी का कोफिशिएंट, तो माइनस ऑफ -3 अपॉन ए की वैल्यू क्या है 1, तो इसका मतलब ये आएगा कितना 3। अब देखिए सॉल्व कीजिए, कुछ कुछ कट जाएगा, ए से बी कट जाएगा, माइनस बी और प्लस बी, ए और ए कितना 3a इज इक्वल टू 3, सो a इज इक्वल टू कितना होगा, 3 से 3 कट जाएगा, मतलब 1 हो जाएगा। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल कर सकते हैं। अब उसके बाद a की वैल्यू 1 हो जाएगा। अब a की वैल्यू, एक जीरो तो हमारा निकल गया। अब हम इन तीनों का अगर प्रोडक्ट कर दें, वहाँ से भी वैल्यू निकाला जा सकता है। और दूसरा हमारे पास फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, मतलब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू होता है माइनस डी बाई ए। 3 रिलेशंस होता है, एक तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। दूसरा जो रिलेशन होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी बाई ए, यानी पहला पॉजिटिव दूसरा, पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव तीसरा नेगेटिव हो जाता है। तो यहाँ डी की वैल्यू रख दें, डी की वैल्यू 1 है, ए की वैल्यू 1 है, तो अल्फा और बीटा गामा की वैल्यू रख दीजिए। अल्फा प्लस बीटा कितना है, ए माइनस बी, कितना ए माइनस बी इंटू ए और इंटू क्या गामा की वैल्यू ए प्लस बी इज इक्वल टू डी की वैल्यू है हमारे पास 1, तो यहाँ पे आ जाएगा -1 बाई 1 इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब इतनी सी बात क्लियर है। चलो इनका मल्टीप्लाई कर लो, या तो हम ए की वैल्यू यहाँ पे रख के सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे बचेगा 1 माइनस बी, ए की वैल्यू है 1 और 1 प्लस बी इज इक्वल टू क्या 1। अच्छा, ये 1 से मल्टीप्लाई कोई फर्क नहीं पड़ता, ये a माइनस बी और a प्लस बी है, तो क्या होगा इनटू होगा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 1। अब ये सॉल्व करके देखिए, ये 1 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है 1 है। अब इसको उधर और इसको इधर लाए, यानी बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 1 माइनस 1, सो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, सो बी इज ऑल्सो इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारे पास 2 जीरोज आ गया, हमें सिर्फ ए और बी की वैल्यू निकालना था, तो ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आई। चलो अच्छा, एक बात और क्लियर करूं मैं आप लोगों को, देखो ये पॉलिनोमियल के हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो आपको रिविजन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, आप अगर आपको पहले चैप्टर नंबर सिस्टम्स का आपको क्वेश्चन देखने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दिया गया है, वो हमारे डिस्क्रिप्शंस में उसका लिंक्स दिया गया, आप वहाँ से भी हमारे वीडियो में जाके देख सकते हैं, या प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। ठीक है ना, क्लास 10th के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होता है। ठीक है, क्विक रिविजन टेस्ट सीरीज है जिसमें आप आके देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 9, और ये क्वेश्चन जो होता है इसका अगला क्वेश्चन, ये दोनों ही क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में मतलब 100% पूछे जाते हैं एग्जाम्स के अंदर। कह सकते हैं कि ये दोनों टाइप्स के क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और आप इसकी रिवीजन कर लें। हो सकता है कि नंबर आपको चेंज करके दे दे या इक्वेशन पॉलिनोमियल आपको अलग दे दे। ठीक, सिर्फ नंबर चेंज हो सकता है, बाकी फॉर्मेट आपका यही हो सकता है कि ये क्वेश्चन जो होता है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मैं आपके लिए बता रहा हूँ। ठीक है, चलो तो देखो इसमें कहना क्या जाता है इस टाइप के क्वेश्चंस में, इफ 2 इज द जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, इफ 2 इज द जीरो ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24, मतलब इस पॉलिनोमियल का एक जीरोज क्या है 2 है।
तो हमें बाकी के 2 जीरोस निकालने के लिए बोल रहा है। तो इस कंडीशन में आपके पास इसके कितने जीरोज होंगे ये पहले क्लियर होना चाहिए। इसके हमारे पास 3 जीरोज होंगे, यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसके जीरोज कितने होते हैं 3। एक जीरो दे दिया, बाकी के 2 जीरोज को हमें निकालना है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले आप क्या करें कि इसका अगर एक जीरोज है तो ये भी आपने पढ़ा होगा, अगर किसी पॉलिनोमियल का एक जीरोज दिया गया है तो उससे एक उसका एक फैक्टर भी निकल सकता है, मतलब इसका एक फैक्टर निकल सकता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले काम ये करें कि अगर हमारे देखो सोल्यूशन क्या कह रहा है कि हम ये लिखेंगे इफ 2 इज जीरोज, इफ 2 इज जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल of the polynomial then polynomial p of x, then x minus 2 is a factor of p of x। ये पढ़ा या नहीं पढ़ा? बिल्कुल पढ़ा होगा। मतलब अगर x2 अगर एक फैक्टर होता, अगर 2 एक जीरोज है तो उसका एक फैक्टर निकलता है x माइनस 2। अगर -2 होता तो x प्लस 2 उसका एक फैक्टर हो जाता है। ठीक है, तो हमारे पास एक जीरोज दिया गया है इस पॉलिनोमियल का, तो इसका एक फैक्टर अगर किया जाए तो उसमें से एक फैक्टर निकलेगा क्या, x माइनस 2। ठीक है, अच्छा अब एक चीज़ बताओ कि एक फैक्टर आपका ये निकल गया, इसमें से 3 फैक्टर्स होंगे, क्यूबिक है तो 3 फैक्टर्स होगा, और 3 फैक्टर में से आपको एक फैक्टर पता है। तो फैक्टर क्या करता है, अगर इस नंबर से हम उसमें कंप्लीटली डिवाइड कर दें तो रिमाइंडर हमारा 0 आ गया, तो क्वोशेंट जो बचता है उसमें 2 फैक्टर्स आपको ऑलरेडी मिलता है। तो करना कुछ भी नहीं है, आपको इससे क्या करना होगा, इससे इस पॉलिनोमियल के अंदर डिवाइड करो और जो क्वोशेंट आएगा वो क्वाड्रेटिक मिलेगा, क्योंकि एक डिग्री इसका है और 3 डिग्री है, तो क्वोशेंट की डिग्री कितनी होगी, 2 होगा। ठीक है, तो इसमें डिवाइड करो और क्वोशेंट का क्या करो, जो आएगा उसमें 2 फैक्टर ऑलरेडी होगा, तो उसका हमें फैक्टर करके निकाल देना है। चलो तो हमें इसमें करेंगे क्या, अगला प्रोसेस, आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको x³ माइनस 3x² माइनस 10x और प्लस 24 में आप किससे डिवाइड कर दीजिए, x माइनस 2, क्योंकि ये फैक्टर है इसका, तो इसका मतलब डिवाइड करेंगे तो एक कंप्लीटली ये डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, डिवाइड करिए x माइनस 2 से। डिवीजन का रूल तो पता होगा, मुझे पता है कि आपको ये चीज़ें पता हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसका फर्स्ट और इसका फर्स्ट चेक करते हैं। ठीक है, यानी इस x में किससे मल्टीप्लाई कर दिया जाए कि x³ आ जाए, तो हम x² से इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो x³ आ जाता है, तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, x²। अब इससे दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ पे लिखेंगे x² इंटू x क्या होगा, x³। अच्छा, x² माइनस 2 करेंगे तो माइनस 2x²। अगला स्टेप क्या होता है, हमें यहाँ पे साइन को चेंज करना, और फिर ये प्लस है तो ये माइनस, और ये माइनस है तो ये प्लस। अच्छा देखो, ये प्लस और माइनस ये क्या होगा, कैंसिल। अब बचेगा क्या, -3x² और प्लस 2x²। अब ये साइन हम नहीं लेंगे, 2 अब ये माइनस और ये प्लस है तो क्या होगा, माइनस होगा। बचेगा कितना, -x²। बाकी के नंबर को भी नीचे आप ले आएंगे, 10x प्लस 24। ठीक है, सेम प्रोसेस ये होगा। अब इसका फर्स्ट और इसका फर्स्ट देखिए, यहाँ x है और यहाँ x है, -x² है, तो -x² कैसे लाएंगे आप, इसमें क्या करें, सीधा सीधा आप क्या कर दें, -x से मल्टीप्लाई कर दें। तो -x से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे -x लिखिए, और -x का इसके साथ करेंगे तो -x², -x का -2 के साथ करेंगे तो +2x आ जाएगा, यानी +2x। ठीक है, अब यहाँ पे फिर स्टेप क्या करें, फिर साइन को चेंज कीजिए, माइनस है तो प्लस, और ये प्लस है तो ये माइनस, ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस है कैंसिल हो जाता है, इक्वल वैल्यू है। यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, तो दोनों क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ऐड करेंगे 10 और 2 कितना, 12, तो -12x और प्लस 24। ठीक है, अब क्या होगा कि हमें फिर इसका पहला और इसका पहला चेक कीजिए, ये डिवीजन तो करते रहेंगे। तो ये -12x है, तो x में हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, -12x आ जाए, -12 से, तो -12 आप यहाँ पे लिखिए। ठीक है, और -12 से हम इसका मल्टीप्लाई करें तो आएगा कितना, -12x, और -2 के साथ -12 का करेंगे तो प्लस माइनस माइनस प्लस 24। अब क्या करें, साइन को चेंज कीजिए, ये प्लस, ये माइनस है तो प्लस है तो ये माइनस, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, बचेगा क्या, 0।
अब तो हमारा फैक्टर हो गया। मतलब अब ये देखो, ये इस फैक्टर को हम दिस इंटू दिस भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। इस फैक्टर का ही तो हमें 3 फैक्टर निकालना है, और ये 2 फैक्टर, इसमें से हमारे पास 2 जीरोस, देखिए 1 जीरोस तो एक 3 फैक्टर आएगा ना, इसके 3 फैक्टर है तो 1 फैक्टर ये हो गया, 1 फैक्टर आपका ये हो गया, लेकिन इसमें क्वाड्रेटिक है तो इसमें 2 फैक्टर ऑलरेडी मिलेगा। अब आपको करना क्या है, आप p यहाँ से इस नंबर का क्वोशेंट का आप 2 फैक्टर कर दीजिए, और फैक्टर करके हम जीरोस निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं, जीरोस निकालने का तरीका होता है, यानी हम यहाँ पे अब लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 12, ठीक है। इस पॉलिनोमियल का हम क्या करेंगे, फैक्टर कर देंगे। मान लो क्यू ऑफ एक्स है इज इक्वल टू दिस, ठीक है। ये क्वोशेंट है तो इस क्वोशेंट का 2 फैक्टर निकालो और उन दोनों फैक्टर से जीरोज निकालेंगे। कैसे करेंगे, इसका बाई मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर दो। इसका हम 2 फैक्टर करते हैं, इसका 2 फैक्टर क्या होगा, 4 गुणे 3, और दोनों का डिफरेंसेस कितना आ सकता है, 1 आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे 1 है। तो आप इस कंडीशन में जनरली सॉल्व कर लेंगे। इसको 2 पार्ट में क्या करिए, तोड़ दीजिए, -4x और +3x -12, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे x कॉमन, इनमें से 3 कॉमन, तो यहाँ से x कॉमन लीजिए, यहाँ बचेगा x -4, और यहाँ पे +3 कॉमन लेंगे तो x -4। अब इस टर्म और इस टर्म के अंदर 2 चीज़ें कॉमन है, क्या, x -4 कॉमन है। अगर यहाँ से x -4 कॉमन लें तो यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे बचेगा 3, तो ये 2 फैक्टर मिल गया। अब यहाँ से 2 जीरोज आपके निकल सकते हैं, क्या, एक तो हम क्या कर सकते हैं, 2 जीरोज कि x -4 इक्वल टू या तो 0 होगा, सो x इज इक्वल टू 4, या आपके पास x +3 इक्वल टू 0 होगा तो x इज इक्वल टू कितना, -3। तो 2 जीरोज निकल गया, क्या क्या, एक तो 4 और दूसरा -3, तो 2 जीरोज आपको पूछ, बाकी के 2 जीरो तो यहाँ पे लिख दीजिए, 2 जीरोज आर 4 एंड -3, ठीक है। तो ये 2 जीरोज आपके आंसर निकल सकते हैं, ठीक है। ये तो क्यूबिक दिया था, ऐसे ही क्वेश्चन देता है यहाँ क्या, बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक मतलब जिसकी डिग्री क्या हो, 4 हो, और उसमें उसके 4 जीरोज होंगे तो 2 जीरोज देगा, बाकी के 2 जीरोज आपको निकालने पड़ेंगे, ठीक है। चलो हम वो भी एक क्वेश्चंस करके लास्ट क्वेश्चन दिखाएंगे, और ये दोनों ही क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। आप इस क्वेश्चंस को दिमाग में बैठा लो और इसको चाहे जितनी बार प्रैक्टिस करना है उतनी बार प्रैक्टिस कर लो, इस टाइप के अलग अलग क्वेश्चंस को लेके, ठीक है। एक एग्जाम में आने ही वाला है, ठीक है। चलो तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इफ अ पॉलिनोमियल दिस हैज अ 2 जीरोज -2 एंड -3, मतलब इस पॉलिनोमियल के 2 जीरोज दे दिया, क्या क्या, -2 और -3, देन फाइंड द अदर 2 जीरोज, ठीक है। तो इस कंडीशंस में हमारे पास ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 4 है, और जिसकी डिग्री 4 हो तो उसके जीरोज भी कितने आते हैं, 4 आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 4 जीरोज होगा और कितने जीरोज दिया है, 2 जीरोज दिया है, ठीक है। तो हमें बाकी के 2 जीरोज और निकालने होंगे। अच्छा, पहले वाले क्वेश्चन में आपने जस्ट ऐसे सॉल्व किया था कि अगर एक जीरोज है तो उसका एक फैक्टर भी हमें पता होता है, अगर 2 जीरोज होगा तो उसके 2 फैक्टर्स पता होंगे, और इसके फैक्टर कितने होंगे, 4, ठीक है। तो पहले हमें 2 जीरोज दिया है तो उससे पहले 2 फैक्टर आप निकाल लीजिए। जाइए सॉल्यूशन हम देखते हैं। इफ -2 एंड -3 are 2 zeros, then x माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, x +2 एंड x +3 are the 2 factor, ठीक है। अब इससे हम इन दोनों को क्या कर सकते हैं, 2 फैक्टर तो निकल गया, तो इन दोनों से तो ये डिवाइड हो जाएगा, या ये कहा जाए कि इन दोनों के प्रोडक्ट से भी ये क्या होगा, डिवाइड हो सकता है। इंडिविजुअली भी डिवाइड हो जाएगा, लेकिन इंडिविजुअल से अगर आप डिवाइड करते हैं इसमें तो होगा क्या, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल निकलेगा, फिर आपको उससे इससे फिर डिवाइड करना पड़ेगा, फिर आपको क्या मिलेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मिलेगा। तो हम उससे क्या करें, हम इन दोनों से भी तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि अगर कोई नंबर एक नंबर से डिवाइड है, फैक्टर है, 2 नंबर के अलग अलग फैक्टर है, तो उन दोनों के मल्टीपल से भी क्या होगा, वह डिवाइड हो सकता है।
तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी डिवाइड कर दें तो इससे ये क्या हो सकता है, डिवाइड हो सकता है। इसलिए आप इसको एक पॉलिनोमियल मान लीजिए, हम इन दोनों को प्रोडक्ट कर लें और उससे डिवाइड कर दें, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक मिल जाएगा तो 2 तो आपको यहाँ से निकल जाएगा और इसमें 4 है, तो जब उससे डिवाइड करेंगे तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब जिसकी कोसेंट आएगा उसकी डिग्री 2 होगी, तो उसमें से हम 2 जीरोस निकाल सकते हैं। सेम चीज़ें प्रोसेस कर लीजिए, इनका जी ऑफ एक्स कैलकुलेट कर लीजिए। मान लीजिए जी ऑफ एक्स क्या है, एक्स प्लस 2 और इंटू क्या है, एक्स प्लस 3। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे एक्स का एक्स के साथ करें, यहाँ कर लीजिए एक्स स्क्वायर, पहले एक्स का एक्स के साथ प्लस 3x और फिर 2 के साथ करेंगे 2x प्लस 6, मतलब ये वैल्यू आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 2 5 5x प्लस 6। ठीक है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट ये होगा और इससे भी ये डिवाइड हो सकता है। ठीक है, क्योंकि अगर एक से अलग डिवाइड होगा फिर इससे, तो इन दोनों के प्रोडक्ट से भी ये क्या हो सकता है, डिवाइड होगा। तो हम क्या करेंगे, हम इसी से इसमें डिवाइड कर, अब इसकी डिग्री 2 है, अब इसकी डिग्री 4 है, तो जो कोशेंट आएगा उसकी डिग्री तो होगी, तो उसमें से 2 जीरोस हमारे निकल सकते हैं। तो आप डिवाइड कर लीजिए, यहाँ पे क्या है, एक्स पावर 4 प्लस 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 12। ठीक है, और आपका ये पॉलिनोमियल है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, प्रोसेस वही होगा, इसका फर्स्ट और इसका फर्स्ट। एक्स स्क्वायर में किससे मल्टीप्लाई करते हैं कि एक्स स्क्वायर आ जाए, एक्स पावर 4 हो जाए, तो हम एक्स स्क्वायर से ही मल्टीप्लाई कर दें तो एक्स पावर 4 हो सकता है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करके दिए एक्स पावर 4, फिर 5x के साथ करेंगे तो एक्स स्क्वायर इंटू 5x क्यूब। ठीक है, अच्छा प्लस 6 के साथ करेंगे तो 6x स्क्वायर। अब क्या करें, यहाँ पे इनका साइन चेंज कर दें, ये माइनस, ये प्लस है तो ये भी माइनस, ये प्लस है तो ये भी माइनस। अच्छा सेम है, ये कट जाएगा 5x क्यूब प्लस और ये माइनस, ये भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे 4x स्क्वायर है, यहाँ माइनस 6 स्क्वायर है, तो प्लस एक माइनस है तो माइनस होगा। 6x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर को माइनस कर दो, 2x स्क्वायर बचेगा। ठीक है, यहाँ पे आएगा माइनस 6 10x और यहाँ पे माइनस 12। अब जनरली देखो यहाँ एक्स स्क्वायर है, इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दें कि ये वैल्यू आपका 2x स्क्वायर आ जाए, माइनस 2x स्क्वायर। तो हम सीधा सीधे इसमें माइनस 2 से कर दें तो माइनस 2x स्क्वायर, पहला और पहला ही तो चेक करते हैं, तो माइनस 2 से आप यहाँ से जनरली क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। तो 2 का इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा कितना, माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है, अच्छा माइनस 2 का 10 के साथ करेंगे तो माइनस 10x और माइनस 2 का प्लस 6 के साथ करेंगे तो माइनस 12। साइन चेंज करो, प्लस प्लस प्लस। ठीक है, और ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी सेम वैल्यू है तो ये आ गया 0। डिवाइड तो हमारा हो गया। अब देखो दिस इंटू दिस इक्वल टू दिस, यही तो हो सकता है, जो कोशेंट आएगा इसका और इसका प्रोडक्ट इतने के बराबर होता है। तो हमें पता है कि दो जीरोज इससे निकला था, इससे भी हमारे पास क्या होगा, 2 जीरोज निकल सकता है। तो अब इसका फैक्टर कर लीजिए, ये आपका आ गया क्या, क्यू ऑफ एक्स इस इक्वल टू हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब इसका फैक्टर कैसे करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। अच्छा अगर इसको लिख सकते हैं तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो उसको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर सकते हैं। तो यहाँ पर सीधा सीधा कर लीजिए एक्स प्लस √2 और दूसरे फैक्टर को क्या कर लीजिए, एक्स माइनस √2। ये दोनों फैक्टर मिल गया। और 2 जीरोस निकालना है तो क्या करते हैं, इसको भी हम 0 के इक्वल कर देते हैं और इसको भी अलग अलग 0 से इक्वल करते हैं और x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखिए x प्लस √2 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू कितना, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे माइनस √2। ठीक है, और दूसरा आपके पास x माइनस √2 इक्वल टू 0 है, तो x इज इक्वल टू कितना, √2। ठीक है, तो अदर 2 जीरोस क्या निकल गया, माइनस √2 और क्या प्लस √2। 2 जीरोस, हमें 2 जीरोस दिया था, बाकी के 2 जीरोस और निकल गए। तो यहाँ से अदर 2 जीरोस, आंसर सॉल्यूशन क्या होगा, 2 जीरोस आर माइनस √2 एंड
√2, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चंस में कभी कभी बदल भी सकता है, हो सकता है आपको ये दोनों जीरोस दे दे और दोनों जीरोस दे के हमें बाकी के दूसरा जीरो इनके जगह पे ये दोनों जीरोस दे सकता है और आपसे ये पूछ सकता है, ठीक है ना। तो आपको करना क्या है, अगर ये दो जीरोस है तो दो फैक्टर ये और ये मिलेगा, क्योंकि ये माइनस है तो इसे एक फैक्टर प्लस मिलेगा और ये प्लस है तो एक फैक्टर ये इनका मल्टीप्लाई करेंगे इतना आ जाएगा। अब उससे क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल के अंदर क्या करें, डिवाइड कर दें और डिवाइड करने के बाद जो क्वाड्रेटिक मिलेगा वह इस तरीके से मिलेगा। फिर इसका हम जब फैक्टर करेंगे तो इसके दो जीरोस 2 और -3 निकल सकता है, ठीक है। अगर आप देखिए तो इस टाइप के हमारे पास 10 क्वेश्चन मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड किया है और इस 10 क्वेश्चन में से इसी के पैटर्न के बेसिस पे आप चाहें तो और भी अलग अलग क्वेश्चंस अपने बुक से या अदर कोई रेफरेंस बुक से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। बट इसके अलावा इससे बेहतर कोई क्वेश्चंस नहीं हो सकता पॉलिनोमियल्स के अंदर, जो मैंने आपको सेलेक्टेड क्वेश्चन दिया है, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और आपको ये वीडियो कैसा लगा उसे ज़रूर बताएं हमें कमेंट में, ठीक है।